हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 68th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स को इसमें यानी जो 68वीं का फाइनल रिजल्ट में अपना नाम दर्ज करने में सफल हुए हैं, उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में बिहार राज्य को सेवा करने का मौका मिला है, जो भी उनका प्रेफरेंसेज रहा उनके अनुसार। और अगर किसी वजह से किन्हीं का सिलेक्शन रुक गया है, चाहे नहीं हुआ है, तब भी वो हिम्मत नहीं हारे और अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखें। इसमें झिझक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग इस जो रिजल्ट जो पब्लिश हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया गया है। यानी जो 68th हमारा जो बीपीएससी है उसका फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल रिजल्ट। तो 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में सफल कुल 867 उम्मीदवार हुए थे जो मेंस में क्वालिफाई किए थे। उनका साक्षात्कार 8 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक हुआ और इस साक्षात्कार में 817 उम्मीदवार शामिल हुए। 50 उम्मीदवार जो है वो इंटरव्यू नहीं दिए। साक्षात्कार में टोटल जो शामिल हुए उसमें से 5 ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनको प्रारंभिक एवं लिखित मुख्य परीक्षाओं के परीक्षा फल को रद्द कर दिया गया है। तो इस तरह से 50 और इधर 5 इधर 55 हट गए। अब टोटल साक्षात्कार में जो शेष जो उम्मीदवार हुए वो हुए 812, यानी 812 उम्मीदवारों का साक्षात्कार का मार्क्स को जोड़ा गया और उसके मेंस के मार्क्स को जोड़ा गया। तो साक्षात्कार में उपस्थित शेष 812 उम्मीदवार का मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंक, ये दोनों का योग के अनुसार उनका संयुक्त मेधा सूची तैयार किया गया है। और जो संयुक्त मेधा सूची है उसको तैयार करने का जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो कुछ इस तरह से है कि अगर मान लीजिए मेधा सूची या मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका एक ही जैसा मार्क्स, माने एक ही मार्क्स है, यानी कुल प्राप्तांक समान, यानी मेंस का और इंटरव्यू का मार्क्स अगर जोड़ दिया जाए तो सेम है। तो 2 कैंडिडेट या 2 से ज्यादा कैंडिडेट को अगर मार्क्स सेम है तो ऐसी स्थिति में मुख्य परीक्षा में जिनका अधिक मार्क्स है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि मुख्य परीक्षा का भी प्राप्तांक समान हो जाता है, तब किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा? तब उसमें जो निबंध विषय है उसमें जिनको अधिक मार्क्स आया है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर निबंध विषय में भी सेम मार्क्स आ जाता है, समान मार्क्स आता है दो उम्मीदवारों के बीच में, तो ऐसे में उनकी जन्म तिथि के अनुसार जिनका ज्यादा उम्र होगा उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, उनका रैंक ऊपर दिया जाएगा। यानी जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले उम्मीदवार तथा अगर मान लीजिए जन्म तिथि भी समान हो जाता है तो जिस उम्मीदवार का नाम देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले आता है उनको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो इस तरह से संयुक्त मेधा सूची तैयार किया जाता है। वे सभी के लिए कॉमन है ताकि इसमें बिल्कुल फेयर हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, कोई इस पे आरोप नहीं लगा, किसी प्रकार का इसमें कोई संभावना नहीं हो। अब इसमें टोटल देखें तो टोटल इसमें से 324 रिक्तियां था, इसके विरुद्ध 322 उम्मीदवारों को इसमें चुना गया है। इसमें कुछ अलग अलग पद के लिए चुना गया है। तो इस बार कुछ हम लोग देखें पोस्ट के अनुसार हम लोग देखें तो इस बार का जो बीपीएससी टॉपर हुए हैं वो इस बार देख लेते हैं हम लोग। वो इस बार रेवेन्यू ऑफिसर वो पद को चुने हैं। अब देखिए इस बार के जो बीपीएससी टॉपर हुए हैं प्रियांगी मेहता, इनको मेरिट सीरियल नंबर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी बीपीएससी के टॉपर हैं प्रियांगी मेहता। और इन्होंने ऑप्ट किया था, इन्होंने चुना था, स्वतः ही चुना होंगे, स्वाभाविक है, तो इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर को प्राथमिकता दिया। उसके बाद में अगर हम दूसरा रैंक की बात देखें तो जो ज्यादातर जो प्रायोरिटी जो लोग दिए हैं, जैसे कि आप दूसरा रैंक, चौथा रैंक, पांचवा रैंक, छठा रैंक, सातवां रैंक, 11, 12, 13, 14, 21, तो इस तरह से देखेंगे कि सबसे जो ज्यादा प्रायोरिटी वाले हैं वो हुए सब रजिस्ट्रार। और जो तीसरा रैंक जिनको प्राप्त हुआ है उन्होंने डीएसपी को पद के लिए चुना गया है। तो जो तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है वो है प्रेरणा सिंह, इन्होंने डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद के लिए इन्होंने ऑप्ट किया था, उसके अनुसार उनको चयन हुआ है इस पद के लिए, बिहार पुलिस सर्विस यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसमें हम लोग कुछ अगर एनालिसिस करें तो देखें कि सबसे जो प्रायोरिटीज वाला जो दिया गया है वो दिया गया है सब रजिस्ट्रार को।
इसका मेन वजह ये भी कह सकते हैं कि इस बार जो है एसडीएम का पोस्ट नहीं था, इस वजह से प्रायोरिटी थोड़ा सा बदल गया था। सब रजिस्ट्रार, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बाकी का गया है इस पे बीएफएस पे, बिहार फाइनेंस सर्विसेज पे, उसके बाद में है डीएसपी, और फिर हो गया रेवेन्यू ऑफिसर। तो इस तरह से प्रायोरिटी गया है। हालांकि सभी लोगों का अपना उनका इंडिपेंडेंट सोच होता है, उनका अपना पोस्ट का प्रेफरेंस होता है। उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे तथ्यों को समझने के बाद देते हैं। तो इस वजह से सभी की प्रायोरिटी उनके ऊपर निर्भर करता है। इस कारण हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि वो गलत लिया सही लिया, दरअसल उनको उसमें इंटरेस्ट होगा, या फिर कह सकते हैं कि उनको शायद उनको ठीक से उस पद के बारे में उनको नहीं जानकारी होगी, तो ऐसी स्थिति में भी लोग चुन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें हम लोग देखें, अगर मार्क्स की बात करें तो इस बार का जो कट ऑफ है वो हम लोग देख लेते हैं। कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रिटर्न में गया था 447, और फाइनल जो रिजल्ट है वो 532 पे हुआ था। अनरिजर्व्ड फीमेल 532, ईडब्ल्यूएस 530, ईडब्ल्यूएस फीमेल 526, शेड्यूल कास्ट 491, शेड्यूल कास्ट फीमेल 485, शेड्यूल और एसटी 511, एसटी फीमेल 508, ईबीसी 524, ईबीसी फीमेल 515, बीसी 531 और बीसी फीमेल 528। तो ये लगभग इस बार का देखेंगे कि जो कट ऑफ मार्क्स भी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, डिफरेंसेस थोड़े बीच में जहाँ तहाँ हो जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आपको तो इस तरह से आपको इस मार्क्स को एनालिसिस करना जरूरी है, अगर आप आगे के एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं तो। उसके अलावा और भी जो है बीसीएल और डिसेबल्ड कैटेगरी, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर, तो ये सब चीज़ों के उसमें दिया गया है। तो मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो इसका रिजल्ट जो है वो पब्लिकेशन हुआ है 68th बीपीएससी मेंस का। आप इसको वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, इस रिजल्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपको इसका समाधान निकल सके कि आपको किस आधार पे प्रायोरिटी देनी चाहिए और किस आधार पे आपका प्रिपरेशन होनी चाहिए, कितने मार्क्स को आपको लाना है। तो कुल मिला के आज जो 68th बीपीएससी में जो फाइनली जो सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि वो अपने फील्ड में, जिस क्षेत्र में उन्होंने चुनाव किया है, जिस क्षेत्र में उनका सिलेक्शन हुआ, उस क्षेत्र में अपना बेहतर परफॉर्मेंस करें, अपना और भी अच्छा परफॉर्मेंस करें, ताकि इस राज्य को आप एक बेहतर ऑफिसर के रूप में उनको दिखाई दें। तो जिनको सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनको नहीं हुआ वो इस चीज़ को एनालिसिस करें और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो थैंक यू, शुक्रिया।